हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली किस ग्लोबलिन का पार्ट 3। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी उसके पास एक पर्सन आता है। वो बैक्सुक से पूछता है कि तुम ही बैक्सुन हो। और जब बैक्सुक यस कह देता है कि वही बैक्सुक है तो वो उसे मारने लग जाता है और बताता है कि वो एक्सोरिस है और वो वहाँ पे उसके सेंट्स लेने आया है। और फिर तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और वो उसे रोकती है। तो जो बैक्सुक है वो उसे लेके गायब हो जाता है और उसी रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जो एक्सोरिस है वो भी उनका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो बैक्सुक है वो यूना की चोट पर दवाई लगा रहा होता है। जो यूना है वो याद कर रही होती है कि उसने बताया था कि वो एक ग्लोबलिन है और उसे 10 किस करके अपने इमोशंस को लेना है। और जब वो ये सब सोच रही होती है तभी वो बैक्सुक से कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। और जो बैक्सुक है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये सपना बिल्कुल नहीं है। और ये सपना नहीं है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो यूना है वो बैक्सुक को किस कर लेती है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये सपना बिल्कुल भी नहीं है और बैक्सुक जो है वो रियल में एक ग्लोबलिन है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती है। और वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में ग्लोबलिन हो और तुम्हें 10 किस करके सारे इमोशंस को लेना है। तो अभी तक तुमने कितनी गर्ल्स को किस किया है। तो जो बैक्सुक है वो कहता है कि मुझे 10 गर्ल्स को करना है, जिसमें से अभी 7 रह रखी है और 3 किस मैंने की हैं। और जो यूना है वो कहती है कि उस 3 में से मैं भी एक हूँ। तो उसके बाद बैक्सुक बताता है कि नहीं, जो मेरी ग्लोबलिन क्वीन है वो मुझे टास्क देती है कि किस लड़की को किस करना है, वही काउंट होगा। तुमने जो अभी किस किया वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना जो है अपनी चोट को देखकर कहती है कि वो सच में सपना नहीं था। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ग्लोबलिन क्वीन और बैक्सुक का, जहाँ पे बैक्सुक जो है वो एक्सोरिस के बारे में पूछ रहा होता है। और जो ग्लोबलिन क्वीन है वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उससे केयरफुल रहना, यानी कि वो तुम्हें अब मिल चुका है। तो जो बैक्सुक है वो ग्लोबलिन क्वीन से कहता है कि आखिर जो एक्सोरिस है वो मुझे क्यों मारना चाहता है। जिस पर ग्लोबलिन क्वीन कहती है कि जो ग्लोबलिन्स हैं वो इंसानों की हेल्प करते हैं, लेकिन जो इंसान है वो ग्लोबलिन पर ट्रस्ट नहीं करते और ना ही उन्हें समझते हैं। और इसीलिए जो एक्सोरिस है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए वो ग्लोबलिन्स को मारना चाहता है। जिसके बाद जो ग्लोबलिन क्वीन है वो कहती है कि अब जब भी मैं तुम्हें कोई टास्क दूंगी और तुम वहाँ जाओगे तो किस करने के बाद तुम उसी वक्त उस जगह से चले जाना। जिसके बाद जो बैक्सुक है वो ग्लोबलिन क्वीन से कहता है कि आप इंसानों के बारे में क्या सोचती हो। जिसके बाद जो ग्लोबलिन क्वीन है वो अपना एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें एक लड़का होता है और वो उसे मरने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो यूना और बैक्सुक है वो अपने बार में अपना काम कर रहे होते हैं और वो दोनों काम करते हुए एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यूना की फ्रेंड है यूनसुल और उसका सेकंड फ्रेंड वो बताता है कि मुझे यूना पे क्रश है, लेकिन यूना तो मुझे देखती भी नहीं। जिसके बाद जो यूनसुल है वो कहती है कि यूना को पता है कि तुम्हें उस पर क्रश है, लेकिन उससे पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से बहुत सारा दुख मिला था जिसकी वजह से वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती है। जिसके बाद उसका जो फ्रेंड है वो कहता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद जो यूनसुल है वो उसे एक टैक्सी के एग्जाम्पल से समझाती है कि अगर तुम रोड पे खड़े रहोगे और टैक्सी को बुलाओगे तो ही टैक्सी रुकेगी, और अगर तुम बस स्टैंड पे खड़े रहोगे तो तुम्हारे लिए टैक्सी नहीं बल्कि बस आएगी, इसलिए तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जिसका मतलब जो है उसका फ्रेंड समझ जाता है और वो कहता है कि मैं यूना पे गिव अप नहीं करूँगा और मैं उसके पास जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो यूना का वो फ्रेंड है वो उसी बार में आया होता है। जिसके बाद यूना आती है और वो दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। और जिसके बाद उसका जो ये फ्रेंड है वो बैक्सुक के बारे में पूछता है कि वो सच में इंसान है भी। जिसके बाद जो यूना है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो जो इसका फ्रेंड है वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है कि लग ही नहीं रहा कि वो इंसान है। जिसके बाद उसका जो फ्रेंड है वो ट्राई करता है यूना को अपनी दिल की फीलिंग्स बताने की, लेकिन वो नहीं बता पाता और वो यूना को कहता है कि वो उसका टैक्सी बनना चाहता है, जिसको जो यूना है वो समझ नहीं पाती। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे थोड़े पैसे चाहिए, मेरे पास टैक्सी को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके बाद जो यूना है वो उसे पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना सो रही होती है। उसके पास उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि जिस पर्सन के साथ उसने ब्लाइंड डेट की थी वो उससे एक बार और मिल ले और उससे अच्छे से जाने। जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मना करती है, लेकिन अपने फ्रेंड के कहने पर वो उससे
मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उसी पर्सन का जिसके पास फ़ोन में उसके फ्रेंड का मैसेज आया होता है और कहता है कि तुम यूना से एक बार और मिल लो उसके कॉलेज में। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है यूना के कॉलेज का, जहाँ पे यूना आ रही होती है और वो पर्सन वहीं पे खड़ा होता है, जिसे देखते ही यूना जो है वो छुप जाती है और उससे बचकर जाने लगती है। लेकिन तभी जो वो पर्सन है वो उसे देख लेता है और उसके पास आता है और वो उसे फर्स्ट मीटिंग पे इतनी रूड तरीके से बिहेव करने के लिए सॉरी कहता है। जिसके बाद जो यूना है वो उसे माफ़ कर देती है और वो जो पर्सन है वो उससे इवनिंग में डिनर करने के लिए कहता है साथ में, जिसके लिए भी यूना को मानना पड़ता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है यूना का, जो उसी पर्सन से मिलने आई होती है लेकिन उसी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होता है और यूना की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहा होता है। जिसे सुनकर यूना बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और सीन दिखाया जाता है कि वहीं पे एक लड़की उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है बैकसूट का, जो एक लड़की को किस करके उसकी स्पिरिट ले चुका होता है। और जो ग्लोबलिन क्वीन है वो बताती है कि तुम्हारी जो फोर्थ स्पिरिट है वो एंगर की स्पिरिट है, इसीलिए तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। जब वो जा रहा होता है तभी वो यूना को रोते हुए देखता है, तो जो यूना है वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो भी उसके ऊपर गुस्सा करके कहता है कि क्या हुआ बताओ। जिसके बाद जो यूना है वो उसे सारी चीज़ें बता देती है। जिसके बाद जो बैकसुक है वो यूना को लेकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उस पर्सन के पास लेके आता है। जिसके बाद वो दोनों पर्सन को धमकाता है और वो पर्सन जो है वो कहने लगता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और जब तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट क्यों कर रही थी। और वो बहुत कुछ कहते हैं यूना के बारे में। जिसके बाद जो बैकसुक है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर तभी दिखाया जाता है एक लड़की वहाँ से उठती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूना की फ्रेंड युनसुल होती है, जो उनकी बातें सुन रही थी और उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे वो पूरी क्लास को सुनाती है और क्लास में सभी को सब कुछ सच पता चल जाता है। जिसके बाद जो यूना है वो उन दोनों के पास आती है और उनको ज़ोर से थप्पड़ मारती है और अपना सारा गुस्सा उतार कर बैकसुक के साथ वहाँ से चली जाती है। और उन दोनों को साथ में जाते हुए उनका जो यूना का जो फ्रेंड है वो भी देख रहा होता है। और फिर सीन दिखाया जाता है कि जब यूना और बैकसुक जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक्साइज आ जाता है। जिसके बाद वो बैकसुक के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों की फ़ाइट होती है और उसे बचाने के लिए जो यूना है वो उसके सामने आ जाती है और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।